गणेशा, जय माता जी की, जय माँ भवानी, जय श्री राम। मेरा नाम धनपत सिंह चौहान। मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ने का पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। जैसे दिन की शुरुआत होती है, दिन उगता है और उगने से लेकर जब तक ढलता है तब तक मेरे कहने का अर्थ यह है कि पूरे दिन के अंदर सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ने का। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप जल्दी से इस वीडियो के ऊपर जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हाँ, चलो मैं शुरू करता हूँ। पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। अब देखो, लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग सोच होती है, कौन कब क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, कौन कितनी बजे पढ़ता है, मतलब कि अलग अलग माइंड के आदमी होते हैं। तो देखो, कोई बोलता है मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, कोई बोलता है मैं पूरी दिन पढ़ता हूँ। किसी को रात में पढ़ने का शौक है, किसी को दिन में पढ़ने का शौक है, किसी को सुबह पढ़ने का शौक है। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो बेचारे ड्यूटी भी करते हैं और कैसे भी 3-4 घंटे निकाल के उसमें भी पढ़ते हैं। वो RSIS की पोस्ट पे मैंने देखे हैं, मैंने खुद ने देखे हैं साहब। तो आपको अब मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि आपका पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखो, मेरे हिसाब से जो मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ ना, आप इसको फॉलो करिए और इसके माध्यम से आपको आपका हल मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है, मैं जो बता रहा हूँ वो करिए। अब लोग क्या नाइट में भी पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ यदि जो बंदा ईमानदारी से जो पूरी रात पढ़ता हो ना, उसको भी पीछे छोड़ सकता है यदि वो 4 घंटे, यदि मन तन मन से यदि वो 4 घंटे ईमानदारी से पढ़ ले, तो वो जो रात को 8 घंटे तक जो लगातार पढ़ता है उस बंदे को फेल कर सकता है वो। रियल बात बता रहा हूँ, यदि वो 4 घंटे निकाल, वो 8 घंटे निकाल रहा, आप 4 घंटे निकाल दो मन से, आप पास हो। अब मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका। मैं बताऊं आपको, सुबह 4 बजे जगो, स्नान करो, नहाओ धो, और उसके बाद में आप 4:30 बजे या 5 बजे के लमसम, क्योंकि सुबह जितना पढ़ा हुआ होगा, सुबह 4 बजे से लेकर और 11 बजे तक का जो पढ़ा हुआ होगा वो आप ज़िंदगी भर तक नहीं भूलोगे। सच्ची बात बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक जो पढ़ाई होगी वो सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि उस टाइम आपकी बुद्धि स्थिर रहती है, आपका मन स्थिर रहता है, आपका ध्यान स्थिर रहता है, ना शोर शराबा ना कुछ और, कुछ नहीं रहता। इसमें आपकी पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक। प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी राय मानो, मेरी ट्रिक मानो, आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। सुबह 4 बजे से 11 बजे का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम के अंदर सूर्योदय की जो किरणें होती है, उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सूर्य सुबह का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम आप बुद्धि स्थिर रहती है, आदमी की बुद्धि स्थिर रहती है और सोच स्थिर रहती है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, क्योंकि सुबह पहले उठते ही किसी की नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती और बाद में नेगेटिव थिंकिंग आना स्टार्ट होती है। तो इसलिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट। यदि आज सुबह 4 बजे से 11 बजे तक जितने घंटे पढ़ाई कर ली ना आपने लगातार, और चाहे फिर उसके बाद में पूरे दिन पढ़ाई करो ही मत, आपका बेस्ट बाड़ा पार है, बेड़ा पार है। सच्ची बात बता रहा हूँ, लिख लो, नोट कर लो इस बात को। ये ट्रिक कोई नहीं लाएगा। उसके बाद में क्या करो, आपको कुछ छोटे मोटे, यदि कोई स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, रूम लेके रह रहा है, या फिर कुछ घर का भी आदमी है, तो उसको मैं यही बोलूँगा, उसके बाद में आप 11 बजे किताब बंद कर दो, उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ना। 11 बजे बाद किताब बंद कर दो। उसके बाद में क्या करो, खाना खाओ, जो खाना बनाने वाला खाना बनाओ, खाना खाने वाला खाना खा लो बना बनाया है तो। और उसके बाद में क्या करो, आप खाना खाने के बाद में 1 घंटा सो लो, 1 डेढ़ घंटा सो लो, मतलब कि 2 बजे तक कर लो जो करना है आपको। 2 बजे वापस किताब लेके बैठ जाओ, 2 बजे तक फिर लगातार पढ़ो। कोई लाइब्रेरी में पढ़ने वाला है तो लाइब्रेरी में पढ़ो, कोई रूम में पढ़ने वाला है तो वो रूम में पढ़ो। 2 बजे से 7 बजे का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम लोगों को नींद भी आती है, सब कुछ आती है, लेकिन आपको नींद नहीं लेनी है वहाँ पे। आपको पढ़ाई में मन लगाना है, दृढ़ता रखनी है, आत्मविश्वास रखना है, संकल्प लेके पढ़ना है। यदि आप संकल्प लेके पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं झुका पाएगा। आप वो कार्य कर सकते हो यदि आप संकल्प लेके वो चीज़ करो तो।
और उसके बाद में 7 बजे बाद में फिर घर आओ, रूम लो, लाइब्रेरी से रूम पे आने वाले हैं या रूम पे रह रहे वो खाना बनाने वाले हैं, तो वो खाना वाना बनाओ, खाओ पियो और 9 बजे तक फ्री हो जाओ। उसके बाद में क्या करो, 9 बजे तक आप फ्री हो गए ना, उसके बाद में आधे घंटे तक कुछ ऐसे न्यूज़ व्यूज़ देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो या न्यूज़ वगैरह देख लो 9:30 बजे तक। उसके बाद में केवल 9:30 से 10:30 तक 1 घंटा आपको कुछ पढ़ना है। चाहे वो यूट्यूब ले लो, आप यूट्यूब से कोई जीके वगैरह पढ़ लो और जीके वगैरह पढ़ के आप सोशल मीडिया से जीके वगैरह पढ़ लो। बाकी ये सोशल मीडिया मत चलाना, मतलब मैं तो यूट्यूब से जीके की बात कर रहा हूँ। जीके की क्लास ले लो 1 घंटे तक और उसके बाद में फ़ोन बंद करो। 10:30 बज गई, थोड़ा 5-10 मिनट टहलो, उसके बाद में सो जाओ। आप सो जाओ, फिर सुबह 4 बजे तक रेस्ट करो। आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, आपका सब पूरा हो जाएगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आपका टाइम सबसे बड़ा टाइम यही है। देखो, जिसकी मजबूरी होती है, यदि कोई जॉब करने वाला है, पैसे नहीं लगाने वाला है, किसी के घर वाले पैसे नहीं लगाने, किसी की मजबूरी होती है जिसको 12 घंटे जॉब भी करनी पड़ती है, 12 घंटे जॉब करके 1 घंटा 2 घंटे खाना पानी बनाने का, मतलब कि कपड़े वपड़े धोने का, जो भी ले लो, सब चीज़ ले लो उसके अंदर। उसके बाद में उसको कैसे ही करके 4 घंटे तो उसको निकालने ही पड़ते हैं, कैसे ही करके 4 घंटे तो वो बंदा निकाल लेता है। और जो ने 4 घंटे निकाले हैं ना, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, वो आज RS IAS और क्लर्क की पोस्टों पे भी है। सच्ची बात बता रहा हूँ, आपका सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम है, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपकी बुद्धि स्थिर रहती है, आपका मन स्थिर रहता है, आपका तन स्थिर रहता है, आपका आत्मविश्वास स्थिर रहता है, आपका मन भटकता नहीं है, आपका मन इधर उधर नहीं होता। तो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम जो आपको मैंने बताया मॉर्निंग टाइम है, आप उसी में पढ़ाई करो। मैं तो बोलता हूँ जिसका जिसका मन नहीं लगता हो ना, वो सुबह 4 बजे से 11 बजे तक पढ़ ले, बाकी पूरे दिन ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो, जिसको घर की सोच होती है जल्दी लगना है वो तो पढ़ेगा, और जिसको ऐसे लगता है मुझे 1-2 साल मतलब कि लगना चाहिए, तो उसको 1-2 साल के लिए तो बेस्ट है उसके लिए। तो देखो, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, घर की बात बता रहा हूँ। देखो, एक बात बताऊँ आपको, एक छोटा सा डायलॉग दूंगा। जिस दिन आपको माँ डांटना छोड़ दे और बाप मारना छोड़ दे, मतलब कि माँ डांटना छोड़ दे, बाप मारना छोड़ दे, तो समझ जाना वो बहुत टूटा हुआ इंसान है। वो दोनों बहुत टूटे हैं, माता पिता वो दोनों बहुत टूट चुके हैं। अब आपको उनका सपना पूरा ही करना पड़ेगा और करना है। अरे यार, मैं तो बोलता हूँ आप 4 घंटे 5 घंटे, मैं बोलता हूँ यदि आप पूरे दिन फ्री हो तो आध घंटे में पढ़ने में क्या जा रहा है तुम्हें। 1 घंटा खेल लो, कूद लो, उछल लो, फिर लो, दोस्ती यारी कर लो। लेकिन आज की दुनिया में यदि आपको सक्सेस होना है तो दोस्ती यारी सबसे दूर होके, और आप 2 साल दे दो पढ़ाई में। उसके बाद में आपके मज़े ही मज़े, नौकरी लगने के बाद दोस्ती यारी करना, नेतागिरी जो करना है वो सब कुछ करना। लेकिन जो मैंने जो बेस्ट टाइम बताया आपको पढ़ाई का, वो सबसे बेस्ट टाइम है, आप इसी को फ़ॉलो करो। इसी को फ़ॉलो कर लो, आपकी मैया पार है। अरे यार, मैं क्या बताऊँ। देखो, सपने सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं। इसलिए आप टाइमिंग ये रखो, सुबह का टाइमिंग कर लो, दोपहर का टाइम कर लो, या किसी को फ्री लगता है, मैं कोई सोचता है मेरे को नींद ज़्यादा आती है, वो आती है, तो ऐसे करो। देखो, या तो नींद ले लो या पढ़ाई कर लो, दोनों में से एक काम कर लो। देखो, आपको नींद भी लेनी है, पढ़ाई भी करनी है, सरकारी नौकरी भी लगनी है, तो ये चीज़ें नहीं हो गई, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, ये पहले का ज़माना सतयुग के नहीं चल रहा, जिसके कारण आपका जो आप मन चाहो जब हो जाएगा। नहीं होएगा साहब, नहीं होएगा, कलयुग है। अरे हुक्म, कलयुग चल रहा है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आत्मविश्वास होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आत्मशक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपने चरित्र को चरित्रहीन नहीं करना, चरित्र उज्ज्वल करना है। तो उज्ज्वल करने के लिए आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम मैंने बताया है। और यदि आपको जो भी राय देनी हो, या फिर जिस भी विद्यार्थी का या जिस भी भाई बहन का, यदि कोई कमेंट करके मेरे को अपनी अपनी राय दे सकता है या कमेंट करके बता सकता है, तो आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता जी की, जय माँ भवानी, जय माँ करणी, जय सिया राम, जय भवानी।